सोना खरीदने जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, नजर हटी तो हो जाएगा भारी नुकसान। बस्ती के एस्प्रा ज्वेलर्स में पकड़ा गया ठगी का बड़ा खेल। इलेक्ट्रिक कांटे की तौल में किया जा रहा था ठगी का खेल। आभूषण खरीदने गए रिटायर्ड फौजी ने पकड़ी रंगे हाथ चोरी। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में खेल कर किया जा रहा था ठगी का गोरख धंधा। एसडीएम के निर्देश पर बाट माप अधिकारी ने मारा छापा। कमी पाए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे को किया गया सील। महंगाई के इस दौर में सोना चांदी खरीदना सबके बस की बात नहीं, जिसे खरीदने से पहले मध्यम वर्ग के लोग 100 बार सोचते हैं। और जरा सोचिए कि अगर आप सोना चांदी खरीदने गए हों और आपके सामने ही तौल किए गए सोने चांदी में खेल हो जाए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा हुआ है, और वो भी एक प्रतिष्ठित एस्प्रा ज्वेलर्स पर, जहां तौल के बाद जब ग्राहक ने दोबारा तौल कराया तो 6 मिलीग्राम का खेल हो गया। दरअसल सोने चांदी में घटतौली के गोरख धंधे का यह पूरा मामला बस्ती के एस्प्रा ज्वेलर्स का है, जहां गंगा प्रसाद नाम का एक रिटायर्ड फौजी ज्वेलरी खरीदने गया था। लेकिन ज्वेलरी खरीदने के बाद जब उपभोक्ता ने भुगतान करने से पहले दोबारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर तौल कराने को कहा तो दुकान के सेल्समैन के होश उड़ गए और तौल करने में आनाकानी करने लगा, जिसके बाद उपभोक्ता ने इस पूरे मामले की एसडीएम से शिकायत की। वही शिकायत के बाद बाट माप विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक टीम मौके पर जांच करने पहुंची, और जब जांच टीम ने खरीदे गए ज्वेलरी की फिर से तौल कराई तो इलेक्ट्रॉनिक की तौल मशीन में 6 मिलीग्राम की घटतौली पकड़ी गई, जिसके बाद जांच अधिकारी ने उस इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन को सील करते हुए पिछले 1 महीने से उस तौल मशीन से जितने भी तौल कर बेचे गए हैं उन उपभोक्ताओं की जानकारी मांगी है। वही घटतौली के इस खुलासे के बाद पीड़ित ग्राहक के होश उड़े हुए हैं। पीड़ित शिकायतकर्ता गंगा प्रसाद की माने तो वह पिछले 3 साल से गांधीनगर के इस एस्प्रा ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण खरीदता आ रहा है। ऐसे में उसके साथ कितनी बार ठगी का खेल किया गया होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं आज यहाँ गांधीनगर में एस्प्रा ज्वेलर्स, जो हमारे शहर की बड़ी दुकान है, ये सोच करके आया था कि छोटी दुकानों पर हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन बड़ी दुकानों पे नहीं होगा। यहाँ मैं आकर के चांदी के पायल और सोने की अंगूठी की खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी कर भी लिया, और मुझे जब मेमो दे दिया गया, मैं बिल पेमेंट कर दिया। उसके बाद जब मेरा फाइनल वज़न करने लगे तो मुझे दिखा कि अंतर है हमारे दोनों सामानों के वज़न में। मैंने कहा फिर से वज़न करिए। वज़न इन्होंने किया। फिर दूसरी मशीन पे वज़न हुआ, उस पर कुछ और दिखा रहा। तीसरी पर हुआ, उस पर कुछ और दिखा हो रहा। फिर मेरे पूछने पर जब ये लोग सही जवाब नहीं दे पाए तो मैंने तत्काल जो है एडीएम साहब को फ़ोन किया, कोतवाल साहब को फ़ोन किया, और एडीएम साहब ने तत्काल जो है एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर भेजा है। तहसीलदार साहब आए हैं और तौल विभाग वाले जो अधिकारी हैं वो साहब आए हैं। उनकी उपस्थिति में भी जब साहब ने ये कहा कि इस तरह का होता है, चेक किया, इनका सब कागज़ तो सही था, लेकिन मशीन इनकी फिर भी फ्लैक्चुएट कर रही है, कहीं 600 मिलीग्राम, कहीं 800 मिलीग्राम, और मेरा लिया हुआ सामान भी कम वजन। नहीं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल छेड़छाड़ की गई हो, और जब ये साबित अधिकारी आके कर दिए हों तो उस पर मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि उसकी योग्यता तो उनके पास है। और इस तरह से मुझे लगता है कि शहर में चाहे इस दुकान से रोज़ हज़ारों ग्राहक ठगे जाते होंगे, अगर मैं फ़ौज का रिटायर्ड आदमी इस तरह से ठगा गया तो आम जनता कैसे ठगी गई होगी। मैंने तो कुछ देश दुनिया भी देखा है, 17 साल मैंने सेना में सेवा की है। पहली बार आप इस दुकान पे आए थे आज? नहीं, मैं पिछले 3 सालों से इस दुकान पे आता हूँ। कभी मुझे जो है शिकायत की सूचना मिली थी कि श्री गंगा प्रसाद यादव जी जो हैं ग्राम रुआ, ग्राम पोस्ट बुनार, थाना लालगंज बस्ती के हैं, जिन्होंने इस दुकान से एस्प्रा ज्वेलर्स गांधीनगर बस्ती से इन्होंने जो है एक अंगूठी सोने की और एक पायल खरीदा है, और तौल में इनको संदेह है कि ये गलत हो रहा है। मेमो पे कुछ मेंशन है और यहाँ वजन कुछ और दर्शा रहा है, इसलिए इनके कांटों का निरीक्षण किया गया और उसको फिर से वेरीफाई किया गया।
तो जो चांदी सोने की जो तौल थी वो तो सही पाई गई, उसका कांटा सही मिला, लेकिन हमारे नियमानुसार जो चांदी का कांटा उसमें 600 मिलीग्राम का डिफरेंस दिखाई दिया। वो था कम, लेकिन इसमें मेंशन ज़्यादा किया गया था। ये उस कांटे को सीज कर दिया गया है और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की गई। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्ती से दस्तक न्यूज लाइव के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट।